Hello viewers, hi, I am N. Kant, your English trainer right now. Today in this video lecture, we all will specifically and very emphatically know about two more and last two special rules of the very chapter of subject verb agreement. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसवी एग्रीमेंट पे बेस्ड बेसिक रूल्स के लिए नेक्स्ट टू और लास्ट टू स्पेशल रूल्स को डील करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। रूल नंबर 9 and 10. Though I have included almost 26 special rules in the very chapter of subject verb agreement in my book Conceptual English Grammar at a Glance. Yet, due to some technical problems and paucity of time, it would be better for me to remind you that all those 26 rules cannot be incorporated and cannot be dealt with in the video lecture. Those special rules that are in 26 numbers I have mentioned and detailed and elaborated in my book are of much importance, relevance and usefulness to you all. हम लोग इस बात की भी चर्चा करेंगे कि हमने अपनी किताब में कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस में हालांकि इस चैप्टर के लिए 26 स्पेशल रूल्स को इनकॉर्पोरेट किया है, इंक्लूड किया है। वो सारे स्पेशल रूल्स अपने अपने हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंस और काफ़ी रेलिवेंस के हैं, जिसे आपको जानना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज को बूस्ट करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को और भी ज़्यादा कमांड करने के लिए, स्पेशली जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की रिच अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। येट इन दिस वीडियो लेक्चर राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज लास्ट टू स्पेशल रूल्स दैट आर स्पेशल रूल नंबर 9 and 10 one by one। इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज पे रिच और कॉन्फिडेंट कमांड अचीव करने के लिए आप मेरी लिखी बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस रिटन बाय एन कंट, पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो अब आपके लिए डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे 50% बोनेंजर डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल है, उसे आप एसेंशियली खरीदें। या मेरी बुक का जो फिजिकल फॉर्मेट है, टेक्स्ट बुक, हैंड बुक, जो अब 12% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर के साथ अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ब्लू रोज स्टोर्स के ई-कॉमर्स चैनल्स पे अवेलेबल हैं, उसे लें, उसे खरीदें और खरीदने के बाद एक एक चैप्टर को आप कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करें, रीडिंग दें। You will have a lot of joys and excitement chapter after chapter। और उसके नीचे जो दिए गए एक्सरसाइज हैं, जो साइंटिफिकली डेवलप्ड हैं, उसको आप अटेम्प्ट करें। You will have a lot of advantage of this very book in future। According to special rule number 9, we all must know that plural number nouns preceded by one of, any of, none of, either of, neither of, each of, etc. must follow a singular HV or MV in all such English sentences। रूल नंबर 9 के मुताबिक हमें समझना चाहिए कि कोई ऐसा इंग्लिश सेंटेंस जिसमें प्लूरल नंबर नाउन हो और प्लूरल नंबर नाउन
को प्रेसीड किया जा रहा हो, वन ऑफ, नन ऑफ, नो वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ जैसे ग्रामेटिकल एलिमेंट से, तो ऐसे सेंटेंस का भी सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है और उसके लिए अकॉर्डिंगली हमें सिंगुलर वर्ब यानी सिंगुलर एचवी और एमवी का प्रयोग करना होता है। वंस अगेन, प्लूरल नंबर नाउन प्रेसिडेड बाय वन ऑफ, नन ऑफ, नो वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ एटसेट्रा must follow a singular HV or MV in all such English sentences. To understand this very special rule, we must consider over its respective two example sentences. अब इस रूल की लैंग्वेज को समझने के लिए जिसमें बतलाया गया कि किसी सेंटेंस में प्लूरल नंबर नाउन हो और उनके पहले प्रेसीड कर रहे हों वन ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ एटसेट्रा जैसे इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल एलिमेंट से, तो ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट यूजुअली सिंगुलर माने जाने की वजह से सिंगुलर वर्ब का एप्लीकेशन किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस में। इसके लिए हम नेक्स्ट टू एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो इस रूल को ओबे करते हैं उस पर विचार करना चाहिए। लेट्स सी एग्जाम्पल सेंटेंसेस। नंबर वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन इंजीनियर इन चेन्नई। इस सेंटेंस पे गौर करें। सेंटेंस में फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, ये क्या है? प्लूरल नंबर नाउन, और इस प्लूरल नंबर नाउन को प्रेसीड किया जा रहा है किस स्पेशल ग्रामेटिकल एलिमेंट के द्वारा? वन ऑफ के द्वारा। रूल के मुताबिक इस सेंटेंस में प्लूरल नंबर नाउन है, यूज हुआ है, लेकिन उसको प्रेसीड किया जा रहा है एक एसेंशियल ग्रामेटिकल एलिमेंट वन ऑफ के द्वारा जो सेंटेंस के इनिशियल पोजीशन पे आ रहा। इसलिए इस सेंटेंस का वर्ब प्लूरल नंबर नाउन के मुताबिक प्लूरल नहीं होगा, बल्कि स्टार्टिंग और इनिशियल पोजीशन पे यूज्ड होने वाला जो सिंगुलर एलिमेंट है वन ऑफ, उसके मुताबिक सिंगुलर सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होगा और उसके मुताबिक सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसलिए ये कहना सही है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन इंजीनियर। मेरे दोस्तों में से एक इंजीनियर है, वेयर? इन चेन्नई। वहां हम ये नहीं बोलेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन इंजीनियर। इट विल बी रॉन्ग टू यूज इन राइटिंग और इन स्पीकिंग। ओके। सेकेंड रूल, neither of these all dresses has appealed to me anyway. इन कपड़ों में से कोई एक कपड़ा ने मुझको अपील नहीं किया है, शूट नहीं किया है, मुझको जचा नहीं है। अब इस सेंटेंसेस में प्लूरल नंबर नाउन क्या है? ड्रेसेस। उस प्लूरल नंबर नाउन के पहले भी एक प्रेसीडिंग एलिमेंट है डिटरमाइनर, एक नहीं दो। दीज ऑल ड्रेसेस, ऑल भी कॉमन है और कॉमन में यहाँ प्लूरल है क्योंकि उसके साथ प्लूरल नंबर नाउन फॉलो कर रहा ड्रेसेस, और उस ऑल के पहले भी दीज, ये प्योरली प्लूरल डिटरमाइनर है। प्लूरल नंबर नाउन ड्रेसेस के पहले दो डिटरमाइनर्स दीज ऑल यहाँ प्लूरल वे में यूज हो रहा, बावजूद इसके इस सेंटेंस का वर्ब इस प्लूरल नंबर नाउन और उसके पहले प्रेसीडिंग एलिमेंट डिटरमाइनर जो प्लूरल हैं उसके मुताबिक प्लूरल यूज ना हो करके सिंगुलर यूज हुआ हैज। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का जो इनिशियल ग्रामेटिकल एलिमेंट है नाइदर ऑफ में नाइदर सिंगुलर डिटरमाइनर है, इसलिए इस सिंगुलर डिटरमाइनर के वजह से वर्ब का सिंगुलर वहां होना लाजमी होगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? नाइदर ऑफ दीज ऑल ड्रेसेस हैज अपील टू मी एनीवे। हम ये नहीं बोलेंगे नाइदर ऑफ दीज ऑल ड्रेसेस हैव अपील टू मी एनीवे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 10 व्हिच सेज
Plural number nouns preceded by the plus abstract noun plus of a special structure must follow a singular HV or MV in all such English sentences. रूल नंबर 10 के मुताबिक समझना है कि किसी सेंटेंस में प्लूरल नंबर नाउन हो और प्लूरल नंबर नाउन के पहले इनिशियल स्ट्रक्चर द प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस ऑफ हो, तो ऐसे स्पेशल सेंटेंस का भी वर्ब सिंगुलर ही होना चाहिए, प्लूरल नहीं. ओके, लेट्स रिपीट द होल लैंग्वेज. किसी सेंटेंस में प्लूरल नंबर नाउन हो, प्लूरल नंबर नाउन के पहले एक एसेंशियल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर काम कर रहा हो, द प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस ऑफ, यानी सेंटेंस की शुरुआत इस इनिशियल स्ट्रक्चर से हो रही हो, तो ऐसे सेंटेंस का वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होनी चाहिए. लेट्स ऑब्जर्व सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस फॉर द पर्पस. एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 1. द प्राइस ऑफ ऑल फ्रूट्स इन समर टाइम इज वेरी हाई. सेंटेंस में प्लूरल नंबर नाउन क्या है? फ्रूट्स. उसके पहले प्रेसीडिंग डिटरमाइनर ऑल, ये भी यहां प्लूरल है. डिटरमाइनर प्लूरल, नाउन भी प्लूरल, लेकिन सेंटेंस का स्टार्टिंग स्ट्रक्चर क्या है? इनिशियल स्ट्रक्चर द प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्राइस प्लस ऑफ. अब सेंटेंस में प्लूरल नंबर नाउन है, उसको प्रेसीड करने वाला प्लूरल डिटरमाइनर है, बावजूद उसके सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का एप्लीकेशन नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब का एप्लीकेशन होगा. किसके मुताबिक? according to the initial structure, that is the plus abstract noun plus of. Similarly, we can use another sentence like the design of these all furnitures is very attractive and modern. इन सारे चेयर्स का जो डिज़ाइन है या फर्नीचर्स का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी आकर्षक है, काफ़ी आधुनिक है. सेंटेंस में प्लूरल नंबर नाउन क्या है? फर्नीचर्स और चेयर्स. उसके पहले प्रेसीडिंग एलिमेंट के रूप में डिटरमाइनर क्या है? वो भी प्लूरल. बावजूद इसके सेंटेंस का वर्ब प्लूरल नहीं होकर के सिंगुलर यूज हुआ. इज किसके मुताबिक? सेंटेंस के इनिशियल स्ट्रक्चर के मुताबिक. और इनिशियल स्ट्रक्चर क्या है? द प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिजाइन प्लस ऑफ. क्वेश्चन उठता है कि रूल नंबर 10 के मुताबिक हम क्यों प्लूरल नाउन के होते हुए भी हम सिंगुलर वर्ब का एप्लीकेशन करते हैं? इसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर ये है कि ऐसे सेंटेंस का इनिशियल स्ट्रक्चर में, ऐसे सेंटेंसेस के इनिशियल स्ट्रक्चर में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. और इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ देयर एग्जाम्पल्स are always understood to be singular. They are not and never usually plural. तो चूंकि इनिशियल एलिमेंट ही सिंगुलर है, इसलिए सेंटेंस का वर्ब सिंगुलर होगा. ओके, आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो लेक्चर. You must have learnt a lot, and if you want to know more and more about these special rules, you must consult, buy and get my book Conceptual English Grammar at a Glance. Thank you. My dear viewers, if you are satisfied with today's video lecture, please don't forget to subscribe the channel. It is essential. Now, please don't forget to like the video, and also please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video. Enjoy watching and learning. Have the nice time.